हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी मेनिया पे। तो आज हम करने जा रहे हैं शेरलॉक होम्स की स्टोरी, जो कि एक डिटेक्टिव है। और ये अपनी स्टोरी है स्कॉटलैंड बैंड। इस स्टोरी के अपने मिडल में आ गए थे, लगभग 1 मिनट यहाँ पर पहुंच गए थे अपने। इसके पहले पार्ट में अपनों ने यहाँ तक इसको देख लिया था, तो यहाँ से शुरू करते हैं फिर। यहाँ से शुरू करते हैं। शी डाइड विद इन ए फ्यू मिनट्स। वो कुछ ही समय के अंदर चल बसी है, मर गई। आर यू श्योर अबाउट दिस विशल एंड क्लैंगिंग साउंड? ये बोल रहा है शेरलॉक होम्स। आर यू श्योर, क्या तुम श्योर हो? अबाउट दिस विशल, वो जो सीटी बजी थी उसको लेकर, और जो क्लैंगिंग साउंड है, जो बजने की कुछ आवाज हुई थी, उसको लेकर आप आश्वस्त हैं? देन द कॉर्नर, कॉर्नर होता है जो मृत्यु समीक्षक बोलते हैं, जो मृत्यु को लेकर इन्वेस्टिगेशन करता है कि ये मृत्यु किस कारण से हुई, क्या पहलू थे उसके, यानी अलग अलग टाइप से दिखता है, वो कॉरोनर बोलते हैं। द कॉरोनर आस्क्ड मी, मेरे से पूछा था। एट द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन की थी तब उस टाइम उसने भी मुझसे पूछा था। आई थॉट आई थॉट दैट आई हियर्ड इट। मेरा मानना है कि मैंने उसे सुना था, बट लेकिन बिकॉज ऑफ द साउंड ऑफ द स्टॉर्म, लेकिन जो तूफान की जो आवाज थी उसके चलते, आई मे हैव बीन फूल्ड, ऐसा हो सकता है कि मैं मूर्ख बन गई हूँ, या मैंने कुछ गलत समझ लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। वॉज योर सिस्टर ड्रेस्ड? क्या तुम्हारी सिस्टर थी ड्रेस्ड, यानी पहन या तैयार थी, उस टाइप से पूछ रहे। वॉज योर सिस्टर ड्रेस्ड? नो, वो नहीं थी। सी वॉज इन हर नाइट गाउन, वो अपने नाइट गाउन के अंदर थी। इन हर हैंड्स, उसके हाथ में। शी हेल्ड ए बर्न्ड मैच एंड ए माचिस बॉक्स, उसके हाथ में एक जली हुई माचिस थी, ठीक है, और माचिस का बॉक्स था। आगे क्या बोल रहा है? शोविंग, चलो होम्स क्या बोल रहा है आगे? शोविंग दैट सी हैड लिट ए मैच व्हेन अलार्म्ड। शोविंग यानी शोविंग यानी दिख रहा है, शोविंग दैट शी हैड लिट यानी उसने जलाया था। लिट यानी जलाना, प्रज्वलित करना। शी हैड लिट ए मैच, एक माचिस को जलाई थी। व्हेन अलार्म्ड, जब अलार्म बजा। दैट इज इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है। व्हाट डिड द करोनर फाइंड आउट? ये महत्वपूर्ण चीज है, ये उसने बताया ना। दैट इज इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है। व्हाट डिड द करोनर फाइंड आउट? तो जो करोनर था उसने क्या फाइंड आउट किया, ये पूछ रहा है। ही वॉज अनेबल टू फाइंड द कॉज ऑफ हर डेथ। वो अनेबल रहा, यानी वो यानी समझ नहीं पाया। इनेबल टू फाइंड द कॉज, कारण, ऑफ हर डेथ। द डोर, जो दरवाजा था, वॉज लॉक्ड, वो दरवाजा था वो बंद था। ऑन द इनसाइड, अंदर से बंद था। द विंडोज, जो खिड़कियां थी, विंडोज वर ब्लॉक्ड, वो क्या थी? ब्लॉक्ड थी, यानी बंद कर दी गई थी, ब्लॉक्ड थी। बाय शटर्स से, शटर के द्वारा वो बंद थी खिड़कियां। विद आयरन बार्स, शटर कौन से थे? आयरन, आयरन बार्स के थे, यानी लोहे की उस पे कड़ियां लगी हुई थी, आयरन बार्स थे। द वॉल्स एंड फ्लोर वर फाउंड टू बी सॉलिड। द वॉल्स, जो दीवारें थी, और जो फ्लोर फर्श था, वर फाउंड, पाया गया, टू बी सॉलिड, सॉलिड यानी एकदम पक्का था, यानी उसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था कि जहाँ पे कुछ शक किया जा सके। आई एम श्योर, मैं आश्वस्त हूँ। माई सिस्टर वॉज ऑल माई सिस्टर वॉज अलोन व्हेन शी मेट हर एंड। मैं इस बात को लेकर तो आश्वस्त हूँ कि जो मेरी सिस्टर थी,
वो अलोन यानी अकेली थी जब उसने अपना अंतिम समय देखा। देयर वर नो मार्क्स ऑफ वायलेंस अपॉन हर। देयर वर नो मार्क्स, उस पे कोई ऐसे मार्क्स या चिन्ह नहीं थे कि उसको देख के ऐसे पता चलता हो कि उस पे कोई हिंसा हुई है। वायलेंस अपॉन हर। क्या बोल रहा है इसके अंदर? वट अबाउट पॉइजन, तो फिर ये पॉइजन था उसका क्या? द डॉक्टर, व्हाट अबाउट पॉइजन, ये शेरलॉक होम्स पूछ रहा है कि पॉइजन भी तो हो सकता है, व्हाट अबाउट पॉइजन। ये बोलिए फिर, द डॉक्टर्स फाउंड नो ट्रेस ऑफ इट। डॉक्टर्स ने इसका कोई भी ट्रेस या सबूत नहीं पाया है। व्हाट डू यू थिंक योर सिस्टर डाइड ऑफ देन। तो फिर ये पूछ रहा है कि व्हाट डू यू थिंक, तो आपका क्या मानना है योर, आपकी सिस्टर की मौत का कारण क्या फिर हो सकता है? प्योर फियर, एकदम शुद्ध फियर यानी डर। एंड शौक, और जो शौक होता है उसको लेके। बट आई कैन नॉट आइडेंटिफाई इमेजिन वाई, सॉरी, आई कैन नॉट इमेजिन वाई, लेकिन मैं सोच नहीं पा रही हूँ ऐसा क्यों। वेयर वर देयर जिप्सीज ऑन द लैंड एट द टाइम। ये इसका शेरलॉक होम्स का जो फ्रेंड है ना वाटसन, ने पूछ रहा है वर देयर जिप्सीज, जिप्सीज जो गाने बजाने वाले थे उसके लिए पूछ रहा है, वर देयर जिप्सीज ऑन द लैंड, यानी लैंड पे थे क्या एट द टाइम, उस समय पे। यस, बोलिए यस, देयर यूजुअली आर, जैसा कि वहां पे यूजुअली होते ही है वो तो। हम्म। मोस्ट पजलिंग, बहुत ही ज्यादा पजलिंग है ये तो फिर। अब ये आगे क्या बता रहा है फिर? शेरलॉक होम्स क्या बता रहा है, व्हाट डिड यू गैदर फ्रॉम दिस स्पैगलैंड बैंड। तो फिर ये जो स्पैगलैंड बैंड है, जो कि कोई धब्बेदार कोई बैंड वगैरह उसके पास, तो उसको लेके आपका क्या मानना है? समटाइम्स, ये बोल रही है समटाइम्स आई थॉट इट वाज द वाइल्ड टॉक ऑफ ए हाई फीवर। कुछ बार मेरा मानना होता है कि ये जो हाई फीवर यानी जो तेज बुखार है उसको उसको लेकर बातें करना ही जो बकवास है। और परहैप्स, और क्या मानना है उसका? और परहैप्स शायद से दैट इट मीन्स द बैंड ऑफ जिप्सीज, या इसका मतलब जिप्सीज जो गाना बजाने वाले हैं उससे जुड़ा हुआ भी हो सकता है। Perhaps, शायद से, it referred to the spotted handkerchief or some of them wear. Perhaps शायद से it referred, ये इशारा करती है, it refer करती है to the spotted hand, spotted hand यानी जो जो कि वहां पे मिला था। It perhaps it refers to the spotted handkerchief ऑफ सम ऑफ देम, यानी ये जो हैंडकरचीफ मिला है वो उनमें से भी, उनमें से किसी एक का भी हो सकता है शायद से। आई थिंक आई थिंक देयर इज समथिंग मिसिंग। शेरलॉक होम्स क्या बोल रहा है? आई थिंक, मेरा मानना है कि देयर इज समथिंग मिसिंग, प्लीज कंटिन्यू। मेरा मानना है कि कुछ चीज है वो रह गई है, आप कंटिन्यू कीजिए अपनी बात। 2 years हैव पास्ड, 2 साल बीत चुके हैं, सिंस देन, तब से लेके अब तक। एंड माई लाइफ हैज बीन लोनलियर, और मेरी जिंदगी यह है तन्हाई या फिर अकेलापन है। देन, तब से। देन नेवर, ए मंथ अगो, एक ही महीने पहले। हाउएवर, हालांकि, ए डियर फ्रेंड आस्क्ड मी टू मैरी हिम, एक मित्र है जो मुझसे पूछ रहा है कि मैं उससे शादी करूं। माई माई स्टेप फादर, मेरे जो सुतेले पिता है, एग्री टू इट, इस बात को लेके एग्री हो गए हैं। हिज नेम इज पेर्सी एमिटेज फादर, उसका नाम क्या है? पेर्सी एमिटेज फादर है वो। वी होप, वी होप यानी हम होप कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं। टू बी मैरिड, टू बी मैरिड इन द स्प्रिंग,
इस स्प्रिंग के अंदर हम क्या कर लेंगे, शादी कर लेंगे। ठीक है, इस स्प्रिंग के अंदर वो क्या कर लेंगे, शादी कर लेंगे। स्प्रिंग, आह, दैट्स गुड न्यूज, ये तो फिर अच्छी न्यूज है। 2 days ago, 2 दिन पहले, repairs were started on the house। 2 दिन पहले की बात हुई है कि जो रिपेयर्स हैं, रिपेयरिंग वगैरह काम है, वर स्टार्टेड, शुरू किया गया, ऑन द हाउस, घर में, एंड माई बेडरूम वॉल वॉज ब्रोकन थ्रू, और मेरी जो बेडरूम की जो दीवारें वो तोड़ दी गई। नाउ गुड वर्क लेट्स, ये बोल रहा है अच्छा काम किया लड़कों। ये लड़की है वो बोल रही है, नाउ वेयर शैल आई स्लीप, अब मैं कहाँ पे सोऊंगी। नाउ आई हैव हैड टू मूव इनटू द रूम, अब मुझे मूव करना होगा उस कमरे में, इनटू द रूम इन विच, जिसमें कि मेरी जो सिस्टर है डाइड, यानी मर गई थी, उसमें मेरे को शिफ्ट करना होगा, टू स्लीप इन हर बेड, और उसके बिस्तर पर सोना होगा। इमेजिन, सोचो, इमेजिन देन माई टेरर लास्ट नाइट व्हेन, सोचो तब मेरा हाल क्या हुआ, पिछली रात्रि के बारे में बता रही है। व्हेन, दैट लो, वो जो लो विशल थी, जो आवाज थी, द वन आई हेयर्ड व्हेन जूलिया डाइड, जब जूलिया मरी थी तब मैंने उस आवाज को सुनी थी, वो आवाज फिर से। क्या बोल रही है, माई लैम्प शोड नथिंग, मेरे मेरा जो लैंप है उसने तो कुछ नहीं दिखाया, शोड नथिंग, आई ड्रेस्ड एंड, आई ड्रेस्ड यानी मैं तैयार हुई, आई ड्रेस्ड एंड एट डे लाइट, और दिन के अंदर, गोट ए डो कार्ड एट द क्राउन इन, क्राउन इन जो इसके नियर बाय क्राउन इन था, वहां से इसने एक डो कार्ड लिया डे लाइट के अंदर, एंड ड्रो टू लेदर हैंड, और चल के वहां से कहाँ पे आ गई, लेदर हैंड के अंदर। My one purpose since then has been to ask your help, और तब से मेरा पर्पस क्या है, हैज बीन टू आस्क, कि मैं आपकी सहायता लूं। ठीक है, दैट वॉज वाइज, ये तो एक बुद्धिमत्ता भरा काम है। बट हैव यू टोल्ड मी ऑल, लेकिन क्या तुमने मुझे सब कुछ बता दिया है। यस, ये बोली, यस, हाँ मैंने सब कुछ बता दिया आपको। शेरलॉक होम्स क्या करेंगे, आई थिंक नॉट, ये क्या बोल रहे हैं कि मेरा मानना है कि आपने सब कुछ तो नहीं बताया है। यू आर प्रोटेक्टिंग योर स्टेप फादर, आप अपने जो स्टेप फादर प्रोटेक्ट कर रही हैं। व्हाट डू, व्हाट डू यू मीन, इससे आपका क्या मतलब। दीज मार्क्स, ये जो मार्क्स है, योर फिंगर एंड ए थंब, योर यानी आपकी जो उंगलियां हैं और ये जो थंब है, योर स्टेप फादर्स, नो डाउट, ये जो मार्क्स दिख रहे हैं इनके अंदर उनकी अंगुलियां और अंगूठे के निशान है इसके स्टेप फादर के। और ही इज ए हार्ड मैन, वो एक हार्ड मैन है, एक सख्त लहजे के आदमी है। ही इज ए हार्ड मैन, ही डजंट नो हिज ओवन स्ट्रेंथ, वो अपनी स्ट्रेंथ नहीं जानते हैं। दिस इज सीरियस, ये तो फिर सीरियस बिजनेस है, एक बहुत ही सीरियस बात है। वुड वी सी दीज रूम्स, क्या हम वो रूम्स देख सकते हैं विदाउट योर स्टेप फादर नोइंग इट, तो क्या फिर हम वो रूम सकते हैं
रूम है वो देख सकते हैं कि आपको पिताजी हमको भी पता ना चले। ही इज कमिंग इनटू टाउन फॉर द डे। वो दिन भर के लिए घर से बाहर टाउन में आ रहे हैं। देयर वुड बी नथिंग टू डिस्टर्ब यू। और वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप डिस्टर्ब होंगे। गुड, अच्छी बात है फिर तो। यू आर नॉट अगेंस्ट दिस ट्रिप वाटसन। आप वाटसन से पूछ रहे हैं कि ये तुम तो इससे जो ट्रिप है ये जो जर्नी होगी उसके खिलाफ नहीं होगा ना वाटसन। नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके साथ। आई शैल रिटर्न बाय द 12 o'clock ट्रेन। आई शैल रिटर्न, मैं रिटर्न हो जाऊंगी यानी पहुंच जाऊंगी बाय द 12 o'clock, जो 12 बजे की ट्रेन है उससे मैं घर पहुंच जाऊंगी। सो दैट, इसलिए आई विल बी देयर, तो मैं वहीं पर होंगी। व्हेन यू कम, जब आप आओगे। आई फील बेटर ऑलरेडी, मैं अब पहले से अच्छा महसूस कर रही हूँ। सिंस आई हैव टोल्ड यू, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आफ्टर हेलन स्टोनर हैड गॉन। अब ये जो हेलन स्टोनर है वो चली गई, उसके बाद में क्या बोल रहा है? व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट ऑल वॉटसन। ये सब कुछ है, उस बारे में आप क्या सोचते हैं वॉटसन? इट्स एन एविल बिजनेस, ये एक खतरनाक चीज है। एविल इनफ, पर्याप्त, पर्याप्त एविल है, पर्याप्त खतरनाक चीज है। विसल एट नाइट, विसल यानी सीटी की आवाज रात को। ए बॉन्ड ऑफ जिप्सी, जो नाचने वाले हैं उनका समूह है। ऑन फ्रेंडली टर्म्स विद हिज डॉक्टर, और फ्रेंडली रिलेशनशिप है किसके साथ? डॉक्टर के साथ। एंड ही हैज एवरी रीजन, और उसके पास भी, जो डॉक्टर है उसके पास भी पर्याप्त कारण है टू ट्राई टू स्टॉप, कि वो रोके हिज डॉक्टर्स मैरिज। अभी आगे क्या बोल रहा है? What do you make of the strange words of the dying woman? What do you make? तो तुमने क्या बातें जानी है? What do you make, क्या समझे हो? What do you make of the strange words, जो जो strange words थे of the dying woman, जो उसकी बहन थी, मरी थी, उसने उस वर्ड बोले थे, उससे क्या मतलब निकाले हैं आपने? आई डोंट नो, ये कहता है वर्षन मुझे कुछ नहीं पता है। इफ द इफ द फ्लोरिंग एंड वॉल्स आर इंडीड सॉलिड, अगर जो फ्लोरिंग फर्श है और जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, आर इंडीड सॉलिड, सॉलिड हैं, पक्के हैं। एंड नो वन वुड कम इन, और कोई भी उनमें से नहीं आ सकता है अंदर। थ्रू द डोर, थ्रू द डोर, विंडो, और chimney, then her sister must have been alone when she died. अगर जो विंडो है, खिड़की है, वहां से फिर कोई नहीं आ सकता, तो देन हर सिस्टर, तो उसकी जो सिस्टर थी, मस्ट, यानी इसमें कोई संदेह नहीं है, वो उस टाइम क्या थी? अकेले थी जब उसकी मृत्यु हुई। And adding the fact that Helen Stoner heard a clanging sound which might have been caused by a metal bar falling into place, और इन सब बातों में भी ऐड करते हुए क्या कहा? एंड एडिंग द फैक्ट, फैक्ट ऐड किया दैट, जो हेलन स्टोनर थी, जो आई थी इनके पास, हेलन स्टोनर हेयर्ड यानी सुना था, ए क्लैंगिंग साउंड, एक आवाज सुनी थी किस चीज की? विच माइट, जो कि हो सकती है, विच माइट हैव बीन कोज्ड, यानी हुई हो किससे? बाय ए मेटल बार, कोई मेटल बार है उसके गिरने से वहां पे ऐसी कुछ आवाज हुई हो।
दिस मेक्स मी थिंक दिस मेक्स मी थिंक इन सबको लेके मेरा क्या सोचना है। द बार्ड विंडो में बी द की। ये जो बार्ड विंडो है, अ, जो कि खिड़की है ना, बार विंडो वाली जो बार किया गया है, वहां से कुछ क्लू मिल सकता है मे बी द की। बट वट डिड द जिप्सीज डू, तो फिर जो जिप्सीज है गाने बजाने वाले, उन्होंने फिर क्या किया होगा। ये क्या बोल रहा है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। आई डोंट नो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग, यही कारण है कि हम वहां पे जा रहे हैं। टू स्टॉक मोरेन टूडे, टू स्टॉक मोरेन टूडे, उस घर में वहां पे जा रहे हैं। Suddenly, अचानक से, Sherlock Holmes turned as the door flew open. Sherlock Holmes घूमे, turned हुए, as the door flew open, जैसे ही दरवाजा खुला। What in क्या, what in the name of the devil? अ, ये बोल रहा है कि what in, ये क्या चीज है, क्या भला है। What in the name of devil? अब देखिए कौन आ गया है। Which Which of you in Holmes? Which of you is Holmes? तुम में से होम्स कौन है? आई एम डॉक्टर ग्रिम्स बाय रोइड। मैं कौन हूँ? डॉक्टर ग्रिम्स बाय, ये जो वो लड़की आई थी ना, उसके पिताजी आए हैं। आई एम डॉक्टर ग्रिम्स से रोइड। आई हैव फॉलोड माई स्टेप सिस्टर, मैंने अपनी स्टेप सिस्टर को फॉलो किया था। हेयर what has she been saying to you? वो आपसे क्या कह रही थी? Saying to you. It is chilly for this time of year. शेरलॉक होम्स क्या बोल रहा है? इट इज चिली, ठंड है। फॉर दिस टाइम, इस समय पे, सारे इस समय पे ठंड रहती है। फॉर दिस टाइम, आई वार्न यू, आई एम ए डेंजरस मैन, मैं तुम्हें वार्न करता हूँ कि मैं एक डेंजरस मैन हूँ। आंसर मी, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। आई टीच यू मैनर्स, मैं तुम्हें मैनर्स सिखाता हूँ। लुक आउट होम्स, यहाँ देखो होम्स। ही एंग्रीली, उसने गुस्से से बैंड द पोकर, ये जो पोकर होते हैं खेलते हैं, उसने उसको बैंड बैंड कर दिया, लोगों की जो छड़ी सी होती है उसको। See that you keep yours out of my affairs. See that, देखो, you keep yourself, खुद को दूर रखो, out of my matters, मेरी जो मेरा जो matters है उससे दूर रखो। Please close the door as you leave, ये कह रहा है शेरलॉक होम्स इससे कि जब तुम छोड़ के जाओ तो दरवाजा भी बंद कर देना। He threw he threw down the poker and walked out of the room. उसने क्या किया? He threw down, उसने जो पोकर था उसको वहीं पे फेंक दिया एंड walked out, और बाहर आ गया रूम से। Don't you dare interfere in my business. साहस यानी साहस मत करना, डेयर करना, साहस करना। डोंट डेयर इंटरफेयर, इंटरफेयर करने का साहस मत करना मेरे बिजनेस के अंदर, मेरे काम के अंदर। ए फ्रेंडली पर्सन, बहुत ही फ्रेंडली पर्सन है। एज ही स्पोक, जैसे ही उसने बोला, एज ही स्पोक द ही पिक्ड अप द स्टील पॉकर, जैसे ही वो उसने जो बोला था, उसने एक ये जो स्टील पॉकर था जो उसने बेंड किया था वो उठाया। एंड विद ए ब्रस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, और ब्रस्ट ऑफ स्ट्रेंथ बहुत जोर लगा के, देयर, ठीक है। माय वर्ड माय वर्ड होम्स, एंड यू आर नॉट हाफ हिज साइज। माय वर्ड यानी मेरी बातों का बुरा मत मानना। माय वर्ड एंड यू आर नॉट हाफ हिज साइज, तुम उसके साइज के आधे भी नहीं। वी मस्ट गेट टू द बॉटम ऑफ दिस, वी मस्ट गेट।
वी मस्ट गेट टू द बॉटम ऑफ दिस। हमें ये जो मैटर है, वी मस्ट गेट टू द बॉटम और टू दिस वाटसन। ये जो अपने पास जो काम है उसके गहराई तक पहुंचना होगा वाटसन। आई ओनली आई ओनली होप योर यंग फ्रेंड विल नॉट सफर बिकॉज ही फॉलोड हर केयर। आई ओनली होप, मैं केवल यही आशा करता हूँ, और यंग फ्रेंड, जो यंग फ्रेंड आई थी, विल नॉट सफर, कोई चीज ना झेले, बिकॉज ही फॉलोड हर, क्योंकि उसने, उसका जो पिता, उसने उसको फॉलो किया था। बट नाउ देन, तो फिर अब क्या, ये वाटसन पूछ रहा है, फिर अब क्या हुआ। नाउ ओवर ब्रेकफास्ट, अब अपना ब्रेकफास्ट होगा। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद में, आई शैल वॉक डाउन टू द कोर्ट्स, उसके बाद में मैं कोर्ट जाऊंगा, वेयर आई होप, जहाँ मुझे लगता है, टू गेट सम फैक्ट्स टू हेल्प अस, जहाँ मुझे लगता है कुछ फैक्ट्स मिलेंगे जिससे हमारी क्या होगी, सहायता हो जाएगी। It was nearly, it was nearly 1 o'clock. It was nearly 1 o'clock. मतलब 1 बजे की बात है, when जब होम्स रिटर्न, जब होम्स लौटे। I have seen, I have seen the will of the girl's mother. I have seen यानी मैं देख चुका हूँ, जो कि विल है, अ, मरने से पहले जो विल बनाते हैं वो मैं देख चुका हूँ, गर्ल्स मदर की, लड़की जो माता, उसकी विल देख चुका हूँ। वाटसन, the total income है is not more than 750 pounds, 750 पाउंड से ज्यादा राशि नहीं है। each daughter, जो प्रत्येक लड़की है, will get 250 pounds when she marries, हर लड़की को 250 पाउंड मिलेंगे जब वो शादी करती है, when she marries। why that means, तो इस सब का क्या फिर अर्थ हुआ, by that means, exactly, exactly, the marriage of each daughter would cost Dr. Rhodes a third of his income। ये क्या बोल रहा है कि एग्जैक्टली द मैरिज, जो मैरिज का अर्थ क्या होगा, मैरिज ऑफ एज डॉटर वुड कॉस्ट, क्या कीमत पड़ेगी, डॉक्टर जो रॉयल्सन है, उसकी जो संपत्ति है उसका 1/3 हो जाएगी, यानी 1/3 हिस्सा चला जाएगा उसकी संपत्ति से। दिस प्रूव्स, ये साबित करता है, दैट ही हैज गुड रीजन, कि उसके पास पर्याप्त रीजन है, टू प्रिवेंट देयर मैरिजेस, कि वो उनकी शादियों को रोके। यू रियली थिंक, क्या तुम ऐसा सोचते हो। कम, वी मस्ट नॉट डिले, चलो चले हम, हमें डिले नहीं करना चाहिए। होम्स कॉल्ड ए कैब, होम्स ने बुलाया एक कैब को, टू टेक टू अस वाटरलू स्टेशन। जो उसने कैब बुलाई, उसको क्या बोला, टेक टू अस, हमें ले चलो वाटरलू स्टेशन तक। एंड वॉटसन, यू माइट टेक योर पिस्तौल, और यू माइट, तुम्हें ले लेनी चाहिए वाटसन अपने पिस्तौल को। इट्स गुड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, ये एक अच्छा आर्ग्यूमेंट है इसके अगेंस्ट, जेंटलमैन हु कैन ट्विस्ट पोकर इनटू नोट्स। ये ऐसा बोल रहा है कि जो ऐसा बंदा है जो कि जो पोकर की जो छड़ होती है उसको एक तरीके कूद सकता है, दबा सकता है, उसके लिए एक अच्छा आर्ग्यूमेंट है कि उसके लिए हम पिस्तौल ले लें। A Waterloo, we caught a train for Leatherhead। वाटरलू से हमें एक ट्रेन मिलेगी जो हमें लीथरहेड ले जाएगी। There, there's our train. There is our train. We will take a cab at the station when we arrive। अब यहाँ पे इनको क्या मिल गई है, यहाँ से कार्ट से यहाँ तक आ गया ट्रेन तक। ये बोल रहा है देयर इज ट्रेन, वहां
पे ट्रेन है, वी विल टेक ए कैब, हमें कैब मिल जाएगी आगे जब हम स्टेशन पे वहां पे पहुंचेंगे। यू डू नॉट फास्ट होम्स, तुम्हें ज्यादा तेज नहीं चलना चाहिए। होम्स, सॉरी, यू डू वॉक फास्ट होम, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए होम्स। अब आगे क्या बोल रहा है इसके अंदर देखते हैं। एज वी रोड, एज वी रोड थ्रू द कंट्री लेटर, जब हम जा रहे थे, एज वी रोड, राइड रोड थर्ड सेकंड फॉर्म है राइड की, एज वी रोड थ्रू द कंट्री लेटर, जब हम वहां पे वाटरलू के अंदर, सॉरी लिदर हैंड के अंदर पहुंच गए थे, जब वो ये जा रहे हैं वहां से। लुक देयर वाटसन, वहां पर देखो वाटसन, व्हाट क्या चीज है, एट द हाईएस्ट पॉइंट अहेड वी कुड सी, जो हाईएस्ट पॉइंट था जहां तक हम देख सकते थे, वी कुड सी द टावर्स ऑफ ए वेरी ओल्ड हाउस, हमें क्या दिखाई दे रहे थे, टावर्स यानी खंबे दिखाई दे रहे थे एक बहुत पुराने घर के। ड्राइवर, इज दैट स्टॉक्स मोरेन, क्या वो स्टॉक मोरेन है, घर का जो नाम वो बोल रहा है, क्या वो स्टॉक मोरेन है, यस, दैट दैट इज इट, हाँ यही वो है। To get to the house, you may follow the footpath there, where the lady walks. To get to the house, वहां तक पहुंचने के लिए यू में फॉलो, तुम्हें फॉलो करना, यू में फॉलो तुम फॉलो कर सकते हो द फुटपाथ, जो फुटपाथ है उसको, फुटपाथ देयर वहां पे, वेयर द लेडी वॉक्स, वहां से जो लेडी है वो आ रही है। यस ठीक है, वी विल गेट ऑफ हियर देन, तो फिर हम यहाँ पे उतर जाते हैं। वी सेंट द कैब बैक ऑन इट्स वे, इस लड़के को बोल रहा है कि हमने उस कैब को वापस उसके रास्ते में भेज दिया है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मिस टोनर, यू सी दैट यू हैव केप्ट ओवर वर्ड्स। गुड आफ्टरनून बोल रहा है ये शेरलॉक होम्स है इस लेडी को। मिस टोनर, यू सी देखा, दैट वी हैव केप्ट आवर वर्ड्स, कि हमने अपनी बात रखी, यानी हमने जैसा कि कहा था कि हम आएंगे तो हम आ चुके हैं। मिस टोनर बोल रही है स्प्लेंडिड, शानदार। डॉक्टर रॉयल्स हैज गॉन टू टाउन, डॉक्टर रॉयल्सन है वो टाउन की ओर गए हैं, एंड विल नॉट बी बैक, और नहीं आ पाएंगे बिफोर इवनिंग, इवनिंग से पहले नहीं आएंगे। वी हैव ऑलरेडी मेट, हम पहले से उन्हें मिल चुके हैं। ही फॉलोड यू टू ओवर डोर, उन्होंने आपको फॉलो किया हमारे दरवाजे तक। गुड, अच्छा, हे भगवान, गुड हेवंस, हे भगवान, आई नेवर नो, आई नेवर नो, मैं नहीं जानती, आई नेवर नो व्हेन आई एम सेफ, कब मैं सेफ होंगी फ्रॉम हिम से। व्हाट विल ही से व्हेन ही रिटर्न्स, क्या कहेंगे जब वो लौटेंगे। वे क्या बोल रहा है, डोंट वरी, चिंता मत करो मिस टोनर, यू मस्ट लॉक योरसेल्फ अप, लॉक अप फ्रॉम हिम टुनाइट, आप खुद को बंद कर लेना फ्रॉम हिम, लॉक अप योर सेल्फ, खुद को फ्रॉम हिम उनसे, टुनाइट आज रात्रि को। इफ ही बिकम डेंजरस, यदि वो डेंजरस बन जाते हैं, ही विल टेक यू अवे, वी विल टेक यू अवे, हम आपको दूर ले जाएंगे। नाउ, अब वी मस्ट यूज ओवर टाइम, अब हमें अपने टाइम को यूज करना चाहिए अच्छी तरीके से। प्लीज टेक अस, प्लीज हमें टेक अस ले चलो, एट वंस टू द रूम्स विच वी मस्ट लोकेट, अब हमें ले चलो जहाँ पे, वंस टू द रूम, उस रूम में, विच वी मस्ट लोकेट, जो हमें देखनी है। फॉलो मी देन,
अब ये बोली कि अब मुझे फॉलो कीजिए। Although the house was being repaired, हालांकि जो घर है रिपेयर किया जा रहा था। Although the house was being repaired, रिपेयर किया जा रहा था, देयर वर नो वर्कमैन प्रेजेंट, वहाँ पे कोई भी जो काम करने वाले हैं वो प्रेजेंट नहीं थे। होम्स स्टडीड द विंडो केयरफुली, होम्स ने जो विंडो है उनको केयरफुली स्टडी किया, देखा। दिस आई बिलीव वॉज योर ओल्ड बेडरूम, ये बोल रहा है, अब बता रहा है कि आपका जो कमरा कौन सा है। दिस आई बिलीव, मेरा मानना है कि योर ओल्ड बेडरूम, द सेंटर वन योर सिस्टर, और जो बीच वाला है वो आपकी बहन का है। एंड द वन नेक्स्ट टू मेन बिल्डिंग, और ये जो पास वाला है मेन बिल्डिंग वाज डॉक्टर रॉयल्स रूम, ये तो रॉयल्सन का रूम है, ये इसकी सिस्टर का था जो अब नहीं रही, और ये इसका था। एग्जैक्टली, हाँ एकदम सही है, सही है। बट आई एम नाउ स्लीपिंग इन द मिडिल वन, लेकिन अब मैं बीच वाले कमरे में आ गई हूँ। I see no real need for repair at that end. जो अंतिम जो दीवार है उसको देख के मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। आई सी नो रियल नीड, कोई जरूरत नहीं लग रही है फॉर रिपेयर की एट द एंड। नो, हाँ नहीं। आई बिलीव इट, आई बिलीव इट मेरा मानना है, ये बोल रही है। आई बिलीव इट, आई बिलीव इट वॉज एन एक्सक्यूज टू मूव मी फ्रॉम माई रूम, मुझे तो लगता है कि ये कोई एक्सक्यूज है, कारण बना रही है ताकि मुझे मेरे खुद के रूम से शिफ्ट कर सके। एट द बैक, एट द बैक रन्स द कॉर्नर, एट द बैक रन्स, जो पीछे वाली, एट द बैक रन्स द कॉरिडोर on which these three rooms open, are there windows? एट द बैक रन्स यानी पीछे की साइड पूछ रहा है, जो रूम है उसके पीछे वाली साइड पूछ रहा है। एट द बैक रन्स द कॉरिडोर, एट द बैक रन्स द कॉरिडोर, कॉरिडोर ऑन विच दीज थ्री रूम्स ओपन, जहाँ पे तीनों जो दरवाजे वो खुलते हैं कॉरिडोर के अंदर। आर देयर विंडोज, क्या वहाँ पे खिड़कियां हैं? यस, हाँ। बट दे आर टू स्मॉल, लेकिन वो बहुत ज्यादा छोटी है फॉर एनीवन, किसी के लिए भी टू पास थ्रू, उस वहां से कोई गुजर सके। Asking Miss Stoner to close the shutters from inside, Holmes tested them with his magnifying glass. यानी मिस टोनर को उसने क्या किया, टू क्लोज द शटर्स, ये जो शटर्स हैं जो खिड़कियों पे लगे हैं उनको क्लोज कर दें फ्रॉम इनसाइड, अंदर से, फ्रॉम इनसाइड। होम्स टेस्टेड, हमने क्या देखा, होम टेस्टेड दैम विद हिज मैग्नीफाइंग ग्लास, ना जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उससे देखा। वह अच्छा, वी शैल सी इफ द इनसाइड थ्रोज any light upon the matter. We shall see if the inside throws any light upon the matter. We shall see, हम अब देख सकते थे if the inside, हमें हमारे अंदर से कुछ ऐसा कुछ आए, we shall in the inside throws any light upon the matter, कि इस मुद्दे पे कोई प्रकाश जिससे डल सके, वो हम सब कुछ अब देख सकते थे। I see, मैं देख रहा हूँ। that that presents some difficulties, मैं देख रहा हूँ कि कुछ डिफिकल्टीज उत्पन्न हो रही है। वाटसन, देयर इज नो वे, यहाँ पे कुछ कोई ऐसा रास्ता नहीं है। दीज शटर्स कुड बी फोर्स्ड ओपन फ्रॉम द आउटसाइड, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे लगे
कि जो शटर्स हैं वो बाहर से खुल सकें। So we went, so we went into the room. इसलिए हम रूम के अंदर चले गए। In which जिसके अंदर मिस टोनर was now sleeping. जब तो इस जो रूम के अंदर मिस टोनर है जो सोती है, एंड इन विच जिसके अंदर उसकी जो सिस्टर है हैड मेट हर डेथ, उसकी मृत्यु हुई। वी मस्ट टेक इन एवरी डिटेल वॉटसन, हमें हर एक डिटेल है उसको देखना है वॉटसन। देन पॉइंटिंग टू ए थिक बेल, और उसके बाद में इशारा किया एक थिक बेल रोप की तरफ, विच जो कि हंग बिसाइड द बेड, जो कि बेड के पास ही लटक रही थी। वेयर डज द बेल रिंग, ये जो बेल रिंग है वो कहाँ पे है। जब बजाते हैं तो एक घंटी बजती है, तो उसके बारे में पूछ रहा है कि जो बेल रिंग है वो कहाँ पे है। इन द हाउस कीपर्स रूम, जो हाउस कीपर है उसके रूम के अंदर है। इट वॉज ओनली पुट देयर ए फ्यू ईयर्स अगो, ये यहाँ पे लगाई गई है। इट वॉज ओनली पुट देयर, ये यहाँ पे है कुछ ही सालों से, फ्यू ईयर्स अगो। डिड यू डिड योर सिस्टर आस्क फॉर इट, क्या तुम्हारी जो सिस्टर है इसने कुछ मंगवाया है। नो नहीं। शी नेवर यूज्ड इट, उसने इसका कभी यूज नहीं किया। वी ऑलवेज, हम हमेशा गोट लेते हैं, प्राप्त करते हैं थिंग्स फॉर और सेल्वेज, यानी हम तो इसका यूज नहीं करते, हम तो हमारी जो चीजें होती है वो खुद से ही ले लेते हैं। होम्स गेव द बेल रोप ए क्विक टग, टग टग यहाँ पे क्या होता है, बल से खींचना। अब इसने खींचा है ना, इसको बोलते हैं टग। होम्स गेव द बेल रोप ए क्विक टग, यानी खींच के थोड़ा सा झटके से खींचा बेल रोप को एक क्विक टग। वाई इट्स ए फेक, ये फेक यानी ये नकली क्यों है। बाय जो, बाय जोब यानी जोब को बृहस्पति बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ऐसा बोल रहा है, क्या पता। बाय जोब इट वोंट रिंग, ये रिंग तो नहीं करता, इट वोंट रिंग। नो इट इज नॉट इवन अटैच्ड टू ए वायर, नो नहीं, इट इज नॉट यानी ये अटैच भी नहीं है, इवन अटैच टू ए वायर, ये वायर से भी अटैच नहीं है। बट ओनली टू दैट हुक, ये केवल उस हुक से अटैच है, जस्ट अबव द लिटल ओपनिंग फॉर द वेंटिलेटर, ये यहाँ पे अटैच्ड है, यानी ये कहीं पे नहीं जाता, ये केवल ये जो वेंटिलेटर है ना जहाँ से हवा वगैरह आती है तो वहां से केवल अटैच्ड था। आई नेवर नोटिस दैट बिफोर, मैंने तो इसको कभी नोटिस ही नहीं किया पहले। वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब बात है। वाई वुड ए बिल्डर ओपन ए वेंटिलेटर इनटू अनदर रूम, तो बहुत ही अजीब बात है कि कोई जो बिल्डर है, वेंटिलेटर वेंटिलेटर तो घर से बाहर होना चाहिए, लेकिन ओपन ए वेंटिलेटर इनटू अनदर रूम, यानी दूसरे कमरे में वेंटिलेटर क्यों खोल रहा है। when it would make more sense to open it to the outside, जबकि अच्छा तो ये रहता है कि जो वेंटिलेटर है वो अ, कमरे के अंदर न होके जैसे ये वाला दो रूम है, ठीक है, तो वेंटिलेटर इसने यहाँ पे डाल रखा है, यानी इस रूम की जो वेंटिलेशन होती है वो इधर वाले रूम में ट्रांसफर होती है, लेकिन होना तो ये चाहिए कि वेंटिलेशन बाहर होना चाहिए, आउटसाइड, ये बोल रहे हैं। That was done about the same time as the bell rope. That was done about the same time as the bell rope. ये बोल रहा है कि ये जो बेल रोप लगाई गई है ना, ये उसी टाइम ये सारा जुगाड़ किया गया था। Holmes went into Dr. Royal's bedroom.
होम्स, जो होम्स हैं, वेंट यानी गए डॉक्टर रॉयल्स के रूम के अंदर, उसके जो पिता हैं स्टेप फादर उसके रूम में गए। व्हाट्स इन देयर, इसके अंदर क्या है? माई स्टेप फादर्स बिजनेस पेपर, मेरे जो स्टेप फादर उनके बिजनेस पेपर हैं। नॉट ए कैट, वाई एल्स, वाई एल्स दिस सोसर ऑफ मिल्क, यहाँ पे बिल्ली तो नहीं है, फिर ये सोसर, सोसर क्या होता है? एक कटोरा या पात्र होता है, ये फिर यहाँ पर क्यों है? इसके बारे में पूछ रहा है। वी डोंट कीप ए कैट, हम बिल्ली को नहीं रखते, बट देयर इज ए चीता, यहाँ पे चीता और बैबून है। वेल, अच्छा, ए चीताज इज जस्ट ए बिग कैट, जो चीता होता है वो एक बड़ी बिल्ली होती है, yet a saucer of milk would not be enough to feed it, तभी जो saucer of milk, ये छोटा सा कटोरे के अंदर जो मिल्क है वो तो उसके लिए इनफ नहीं होगा, ये उसकी जो भूख है वो मिट जाए। ए स्मॉल डॉग लैश, एक जो छोटा कुत्ता है उसका जो फंदा है वो यहाँ पे पड़ा है। स्मॉल डॉग लैश विद ए लोब एट द एंड कोट होम्स आइज, एक छोटा सा फंदा है यहाँ पे, ठीक है, ए स्मॉल डॉग लैश, ठीक है, और उसके अंदर फंदा डाला हुआ है छोटा सा। लुक एट दिस, इसको देखो। ए कॉमन डॉग लैश, ए कॉमन डॉग लैश है टाइड यानी बंधा है इन एन अनकॉमन मैनर, एक अजीब ही तरीके से बंधा है। मी इट्स विक्ट वर्ल्ड, ये एक धूर्त संसार है। नेवर हैव आई सीन माई फ्रेंड्स फेस सो सैड, नेवर हैव आई सी, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था कि जो मेरा दोस्त है फेस सो सैड, इतना सैड दिखाई दे रहा हो, और हिज ब्रो सो डार्क, और उसकी जो ब्रोज है वो इतनी डार्क। यू मस्ट डू एग्जैक्टली एज आई से, यू मस्ट डू, तुमने वैसा ही किया। यू मस्ट डू, ये बोल रहा है शेरलॉक होम्स बोल रहा है, यू मस्ट डू यानी तुम्हें ऐसा वैसा ही सब कुछ करना होगा, एग्जैक्टली एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ मिस्टर स्टोनर। योर लाइफ, आपकी जो जिंदगी है, मे डिपेंड ऑन इट, आपकी जिंदगी इन बातों पे निर्भर करेगी। आई भी, ये बोल रही है ऐसा ही मैं करूंगी। देन फर्स्ट, पहले, माई फ्रेंड एंड आई मस्ट स्पेंड द नाइट इन योर रूम, फिर तो क्या हुआ? देन फर्स्ट, पहले, मेरा जो मित्र है, माई फ्रेंड एंड आई, मुझे मस्ट स्पेंड यानी बितानी होगी द नाइट इन योर रूम, आपके कमरे में रात बितानी होगी। व्हाट, ये जो उसका फ्रेंड है वो बोल रहा है, बट कैसा करना होगा? आई बिलीव योर विंडोज, मैं विश्वास करता हूँ कि जो आपकी विंडोज है कैन बी सीन फ्रॉम द क्राउन इन, क्राउन इन है वहां से देखी जा सकती है आपकी जो विंडोज है। ये बोले यस। यू मस्ट लॉक योर सेल्फ, यू मस्ट लॉक योर सेल्फ इन योर रूम, आपको आपको खुद को अपने कमरे में बंद कर लेना है। वैन, जब योर स्टेप फादर, आपके जो स्टेप फादर हैं लौट के आए, वैन यू हियर हिम, वैन यू हियर हिम रिटायर फॉर द नाइट, जब तुम देखो कि वो रिटायर फॉर द नाइट, कि वो नेक्स्ट रूम के अंदर चले गए हैं, रिटायर फॉर द नाइट। अनलॉक योर विंडो, तो तुम क्या करना, विंडो है उनको अनलॉक करना, एंड ओपन द शटर्स, और शटर है उनको खोल देना। पुट योर लैम्प देयर, और अपना जो लैम्प है वहां पे रख देना, एज ए सिग्नल टू अस, ये हमें सिग्नल मिल जाए। देन यू गो इनटू योर ओल्ड रूम, उसके बाद में तुम अपना जो ओल्ड रूम है, पुराना जो कमरा जहाँ पे तुम रहती थी वहां पे चले जाना। द रेस्ट यू विल लीव टू अस, और जो बाकी कुछ है वो हम पर
छोड़ दो। अब ये क्या बोल रही है? बट वट विल यू डू, लेकिन आप करने क्या वाले हैं? वी शैल ट्राई टू फाइंड आउट, हम ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने का द केस ऑफ दिस नॉइस विच हैज बोदर्ड यू। हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ये जो नॉइस की आप बात कर रहे हो, जिसने आपको चिंता में डाल रखा है, उसको देखेंगे। आई बिलीव मिस्टर होम्स यू ऑलरेडी नो इट, ये बोल रही है कि मेरा मानना है कि आपको पहले से ही कुछ जानते हैं। प्लीज टेल मी, मुझे बता दीजिए, मी द केस ऑफ माय सिस्टर्स डेथ, मुझे बता दीजिए वो यानी कारण क्या है मेरी सिस्टर की मौत का। आई वुड लाइक टू हैव मोर, आई वुड लाइक यानी मैं देख रहा हूँ कि मुझे कुछ और प्रूफ मिल जाए बिफोर आई स्पीक, इससे पहले मैं कुछ बोलूँ मेरे पास और सबूत होने से वो मिल जाए, वो मैं देख रहा हूँ। वी मस्ट गो नाउ, अभी हमें चलना चाहिए। बी ब्रेव यानी बहादुर बनो। Sherlock Holmes and I then took a room in the Crown Inn. इसके बाद में शेरलॉक होम्स और मैंने आई देन टुक ए रूम, रूम लिया क्राउन इन के अंदर एट नाइट, नाइट के अंदर। लुक वाटसन, देखो वाटसन, डॉक्टर रॉयट्स इज ड्राइविंग अप, वहां पर देखो। लुक वाटसन, डॉक्टर जो रॉयट्स हैं वो ड्राइविंग अप यानी वो आ गए हैं। So he is, perhaps शायद, perhaps I should go alone tonight, ये शेरलॉक होम्स बोल रहा है, मुझे लगता है कि मुझे अकेले ही जाना चाहिए रात को। वॉटसन, आई, इट कुड बी डेंजरस, ये खतरनाक हो सकता है। इफ आई कैन हेल्प, यदि मैं सहायता कर सकूं, ऑफ कोर्स आई शैल कम, तो मैं जरूर आऊंगा। आई सा नथिंग सो डेंजरस, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा जो कि डेंजरस हो। यू सा ऑल दैट आई डिड, ये होम्स बोल रहा है, सॉरी शेरलॉक होम्स बोल रहा है कि यू सा, तुमने भी देखा है, ऑल दैट आई डिड, जो कि मैंने देखा है, बट आई फैंसी आई मे हैव फिगर्ड आउट ए लिटिल मोर, लेकिन मैंने कुछ ऐसा फिगर आउट कर लिया है कि जो तुमने नहीं कर पाई हो, थोड़ा ज़्यादा मैंने कुछ देख लिया है। आई सा नथिंग, आई सा नथिंग रिमार्केबल, मैंने ऐसा कुछ रिमार्केबल चीज़ नहीं देखी है। यौन वाटसन बोल रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ रिमार्केबल नहीं देखा है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट द बेल रोप, जो बेल रोप थी वहां पे लगी हुई थी ना बेल रोप, उसके अलावा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। एंड आई डोंट नो व्हाट इट मीन, और मुझे ऐसा उसके बारे में नहीं पता कि उसका मतलब क्या हो सकता है। यू सा द वेंटिलेटर टू, तुमने उस वेंटिलेटर को भी देखा ना? यस, बट आई डोंट थिंक, लेकिन मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, आई डोंट थिंक इट सो स्ट्रेंज, इट वॉज सो स्मॉल, ये बहुत छोटा है, इट वॉज सो स्मॉल, ये बहुत छोटा था। ए रैट कुड हार्डली पास थ्रू, और एक चूहा भी इससे मुश्किल से गुजर पाता। वट हार्म कैन देयर बी इन दैट, और उससे क्या ऐसा हार्म हो सकती है? A ventilator is made, a cord in cord is hung. A ventilator is made, a ventilator बनाया गया, a cord is hung यानी एक जो रस्सी है वो लटकाई गई, and a lady वो sleeps in bed, और एक लेडी है वो sleeps जो कि सोती है बेड पे, और वो मर जाती है। Does that not strike you, क्या तुम्हें
ये कोई चीज टाइप नहीं करती। आई डोंट सी द कनेक्शन, ये कह रहा है व्हाट्सएप मुझे तो कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा। द बेड वॉज नेल्ड, द बेड वॉज नेल्ड टू द फ्लोर। जो जो बेड है ना, वो नेल्ड किया गया था, यानी ऐसा किया गया था ताकि जो बेड है ना नेल्ड टू द फ्लोर, यानी वहां से हिले डुले नहीं, नेल्ड टू द फ्लोर। Have you even seen such a thing before? क्या तुम अब कुछ देख पा रहे हो? Such thing before? No, I haven't. मैं कुछ नहीं देख पा रहा। क्या बोल रहा है? The bed must always be in the same place under the ventilator. ये बोल रहा है कि द बेड, जो बेड है वो रहना चाहिए, मस्ट ऑलवेज बी इन द सेम प्लेस अंडर द वेंटिलेटर। कि वेंटिलेटर है उसके नीचे वो बेड है वो रहना चाहिए। एंड द रूम विच वॉज नेवर मेड फॉर ए पैरपुल। और जो ये बोल रहा है कि जो बेड है उसको इस तरीके से एडजस्ट किया गया था कि वो वेंटिलेटर और पैरपुल के जो वहां पे रस्सी लगाई गई थी उसके नीचे ही रहे, उस तरीके से एडजस्ट किया गया था। एंड एट लास्ट, आखिर में, आई बिगेन टू सी व्हाट होम्स वाज हिंटिंग इट। और लास्ट के अंदर मैं आई बिगेन टू सी शुरू कर दिया देखना, व्हाट होम्स वाज हिंटिंग इट, क्या होम्स दिखाना चाह रहे। बाय जो वी आर ओनली इन टाइम टू स्टॉप सम हॉरिबल क्राइम। वी आर ओनली इन टाइम टू स्टॉप सम हॉरिबल क्राइम। हम ही हैं जो अब कुछ हॉरिबल उसको रोकने जाएंगे जा रहे हैं। व्हेन ए डॉक्टर गोज रॉन्ग, जब एक डॉक्टर है वो गोज रॉन्ग गलत राह पर चला जाता है, ही इज द वर्स्ट ऑफ ऑल क्रिमिनल्स। तो वो सभी जो क्रिमिनल्स हैं उन सबसे ज्यादा क्या होता है, खतरनाक होता है। आज की स्टोरी अपने यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और इसके अलावा जो ट्विस्ट है नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे।